तो बताएंगे कल आग की घटना में कितने व्यक्ति आपके परिवार के थे और किन सबकी डेथ हुई है और आप हॉस्पिटल लेके आए हैं। कल सर ये घटना जैसलमेर से 10 किलोमीटर जोधपुर रोड पे लगभग 2:30-3 बजे के आसपास हुई थी। तो इस बस में सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब हमें पता चला कि ये बस लोकल जो सवारियां लेके आती है, इसमें हमारे परिजन हैं। तो हमने संपर्क किया हमारे परिजनों से कि कौन 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 है। तो पता चला कि एक एक 6 लोग हमारे परिवार से थे। तो हम वहाँ जैसे तैसे हम वहाँ लोग पहुँचे तो 2 बच्चे तो बस के अंदर ही रह गए। चार चार जनों को मतलब जो आसपास के जो बस के आसपास लोग थे उन्होंने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल जाने के बाद हमारे को एम्बुलेंस के जरिए यहाँ जोधपुर भेजा। जो इलाज चल रहा है, काफ़ी हालात नाजुक बने हुए हैं इनके भी। स्थिति कैसी है अचानक? अब ठीक है सर, हमें तो ऊपर जाने नहीं दे रहा है और मतलब डॉक्टर वगैरह कर रहे हैं कि ठीक है, आश्वासन दे रहे हैं हमें। दोनों बच्चे की जो डेथ हुई है वो क्या वही पे है? अब वो जो बच्चे की डेथ हुई है वो हमें तो प्रशासन की तरफ से अभी कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया है कि बच्चे का कैसे मतलब बच्चे की पहचान होगी या कैसे होगी। हम तो यहाँ जो अभी एडमिट है इसको विशेष रूप से देख रहे हैं। बाकी जो हुआ तो वो कुदरत की जो है वो कर रहे हैं। आगे डॉक्टर द्वारा या सरकार द्वारा ऐसा कुछ कहा गया है? कल सीएम साहब हमसे मिले थे, वार्ता की थी, बोला कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। जो घायल है हमने तो यही कहा, हमारी प्राथमिकता घायल घायल का सुचारू रूप से इलाज हो और ये हमें वो दुआ करते हैं कि ये सही हो जाए। मुख्यमंत्री ने पूरी टीम चिकित्सकों को यही कहा कि आप बस इनके ऊपर मॉनिटरिंग करें और इनको सही और उचित इलाज मिले। आपका नाम? मेरा नाम जलालुद्दीन है। ये मेरे बुआ के लड़के हैं, लड़कियां हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, निजी रिश्तेदार। तो बताएं कल जो आग की घटना से आपके परिवार के लोग भी थे, किस तरीके का रहा और क्या कितने लोगों की डेथ हुई है और यहाँ पे कितने जगह एडमिट है और आपको कैसे पता? हमारे को पता तो सोशल मीडिया के थ्रू लगा था। और जो ये बस है जो 3 बजे जैसलमेर से चल के जोधपुर की तरह आ रही थी, तो जैसलमेर से 10 किलोमीटर पहले ये घटना हुई है। इसमें से मतलब हमारे परिवार से 6 आदमी थे, उसमें से 2 बच्चे तो अंदर ही उनकी डेथ हो गई है। 4 घायल है, वो उनको जैसलमेर लेके गए थे। वहाँ से फिर जैसलमेर में कोई इलाज वगैरह की ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया है जोधपुर। तो वहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू लेके आए। एम्बुलेंस की व्यवस्था सही है नहीं वहाँ पे, कोई एम्बुलेंस में कुछ चिकित्सा वगैरह की कोई ज़्यादा व्यवस्था है नहीं। तो यहाँ लेके आए और यहाँ पे इलाज चल रहा है। डॉक्टर आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा, ठीक है। बाकी कल तो सीएम साहब वगैरह आए, उस टाइम तो कह रहे थे कि भाई अच्छा इलाज होगा, सब कुछ आश्वासन दे रहे थे। और अभी सुबह से डॉक्टर वगैरह प्रॉपर का नहीं ध्यान दे रहे हैं। बाकी ठीक है, देखो आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। अभी कुछ खाने में कुछ वगैरह तो दिया क्या आपको? खाने वगैरह में यही है जो हॉस्पिटल का मिलता है वही दिया है, बाकी जैसा कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। आपका नाम बताओ? इमाम जी। सर कल के हादसे में किस तरीके का रहा और क्या है व्यवस्थाएं आप कल भी देख चुके हो और आज भी है बराबर। हम उनकी मरीजों की जो स्वास्थ्य पे नज़र रखे हुए हैं। 5 पेशेंट जो मोर देन 70-80% बर्न्स के थे उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा है और बाकी पेशेंट्स जो हैं 40-50 के आसपास हैं, वो 6-7 हैं जिनका बर्न का, बाकी जो हैं वो लेस देन 20% है। उनकी कंडीशंस वो ठीक हैं, स्टेबल हैं। पर आप लोगों से, मीडिया से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम लोग और आप लोगों को प्रचारित करें कि इसमें बर्न में जो समस्या है वो इन्फेक्शन की रहती है। तो परिजनों को भी हम उनको गाइड कर रहे हैं कि वो कम से कम लोग जाएं, कम से कम छुएं और सैनिटाइज करके ही अंदर जाएं, कैप मास्क लगा के जाएं। तो ये इन्फेक्शन रेट अगर प्रिवेंट करें तो हम उनको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एक हमारा निवेदन रहेगा सभी से। टोटल 15 पेशेंट हमारे पास में हैं अभी। एक ब्रॉड डेड थे, उसके अलावा हमारे पास में डेड बॉडीज़ हैं जो
यहाँ पहुंच गई है, 9-10 वो उनमें से एम्स गई हैं, तो टोटल 20 तो डेड हुए हैं, 15 अपने पास में। इस तरह से डीएनए की जांच के लिए टीमें जयपुर से एफएसएल की टीम भी आ जाएगी, लोकल वाली टीम भी है वो भी आ जाएंगे जब उनके परिजन पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके लिए इमीडिएट ब्लड रिलेशंस वाले चाहिए। जब इमीडिएट ब्लड रिलेशन वाले आ जाएंगे 2 व्यक्ति, तो उनके हम टेस्ट करेंगे, फिर उनसे सैंपलिंग के प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है तो डीप टिश्यू से आपको डीएनए निकालना, एक्सट्रैक्ट करने में प्रोसेस में वक्त लगता है। हर एक को उसको चर्न करके करने में तो 2-4 सैंपल लगाते हो तो उसमें 12 से 24 घंटे तक लगता है, तब कहीं जाके आपको कोई सैंपल प्राप्त होता है। तो इनमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, तब तक हमें वो कई तरह की सावधानियां भी रखनी है, और उन जो बाहर से आए हुए हैं परिजनों को उनकी व्यवस्थाएं भी देखनी है। जिला प्रशासन और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधिगण है उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग उनके खाने पीने ठहरने की व्यवस्था करेंगे। परिजन और उनके साथ वाले जो यहाँ पे मरीज भर्ती हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए हम और उनकी दवा दारू और जो भी व्यवस्थाएं हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल से वो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से हमारे को पूरी सहायता मिल रही है, और उनसे अपेक्षा भी करते हैं कि हम लोग मरीजों और रिश्तेदारों का जो है कंटेनमेंट हमारे को थोड़ी इसमें मदद करें। मरीज के परिजनों को किस तरीके से आए? मरीज के परिजनों के बारे में जैसे भी रात को पहुंचे थे तो उनको हमने ठहरने की व्यवस्था वहां करवाई है। कुछ हम कॉटेजेस खाली करवा रहे हैं, उनके अंदर फैमिली के हिसाब से हम उनको दे देंगे कि कॉटेज में वो रह सके, उनके पास में टॉयलेट उनकी रहेगी, नज़दीक के नज़दीक रहेंगे, क्योंकि टोटल 15 जो हैं पेशेंट है, उनमें हो सकता है 4-5 फैमिलीज होंगी, तो इतने कॉटेजेस हम यहाँ पे फ्री कर रहे हैं और उन्हीं को हम देंगे। बाहर जिससे जो आएंगे उनकी व्यवस्था हम लोग चाहेंगे कि वो बाहर हो, तो इनको बार बार आना जाना रहेगा, तो वो उनके लिए हम ये व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था हम यहाँ से किचन से भी कर रहे हैं। हमारे पास में अदम्य चेतना का जो है फूड वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो भी आते हैं, तो इस तरह से हम उनकी व्यवस्था कर देंगे। कल से जो बस किस तरीके का है और कितने पेशेंट यहाँ भर्ती है, किस कंडीशन में? कल जैसलमेर से अपने को 16 पेशेंट रेफर किए थे, एक तो ऑन द वे डेथ हो गई, 15 पेशेंट अपने यहाँ पहुँचे थे, उनमें से 3 तो बहुत ही क्रिटिकल थे, आते ही वेंटिलेटर पे अपने को लेना पड़ा। 8 पेशेंट ऐसे थे जो 70 से 85-90% तक उनका बर्न है, और अभी मॉर्निंग की अगर बात करें तो 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं और 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, 4 पेशेंट है जो उनका कम ऑक्सीजन से काम चल रहा है। तो काफ़ी लोग सीरियस है, 5 वेंटिलेटर पे तो 5 ही काफ़ी क्रिटिकल है, और बाकी वाले हैं जो 80% बर्न है उनका भी थोड़ी मुश्किल रहता है, और 4-5 पेशेंट है जो अपन इजीली कह सकते हैं कि उनका सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी वालों के लिए अपनी पूरी टीम एनेस्थीसिया की, सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी की, सभी लोग जुटे हुए हैं, और अपना प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों को अपन राहत दें। निर्देशित क्या है जी, निर्देशित क्या है? निर्देशित जो बर्न का मैनेजमेंट होता है, प्लास्टिक सर्जरी के करते हैं तो उनके एचओडी से लेके रेजिडेंट तक सभी लोग लगे हुए हैं। वेंटिलेटरी मैनेजमेंट जो है एनेस्थीसिया का पार्ट होता है, तो एनेस्थीसिया के जो आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर के इंचार्ज है वो और उनके रेजिडेंट सारे लगे हुए हैं, तो सभी लोग उसका जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। रात को भी अपने सभी लोग ड्यूटी पे भी थे, और राउंड द क्लॉक अपन ने ड्यूटीज लगा रखी ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए उन्हें, और सभी लोग ऑन कॉल, जिसको भी ज़रूरत होगी अपन किसी भी पूरी फैकल्टी में से जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से मंगा सकते। बॉडी कितनी है? बॉडी अपने एक तो कल जब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो हो गई थी, और 9 बॉडीज सुबह आई है जैसलमेर से, तो कुल 10 बॉडीज है। जी, डीएनए की जो डेड बॉडीज है उनकी सैंपलिंग तो जैसलमेर में हो चुकी है, और अब उनके परिजनों की अपन सैंपलिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेने होते हैं उनसे, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि ये व्यक्ति ही उसका परिजन है, उनके डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ है, नाम है, रेजिडेंस है, सारी चीज़ें, वो पूरी प्रक्रिया, और साथ में फिर उनकी सैंपलिंग भी करते हैं, ताकि जब सैंपलिंग का मिलान हो तो किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहे। जी, टोटल डेथ्स 20 अनुमान कर रहे हैं। ये तो जैसलमेर वाले प्रॉपर ठीक से बता पाएंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बॉडीज इतनी बर्न हो गई है कि आप ये नहीं कह सकते ये एक बॉडी है, 2 बॉडी की पीसेज है, इस तरह से। महेंद्र के साथ में नौकरी करता हूँ, 26 गोला बारूद संभाग
जैसलमेर में हमारे साथ ही नरेंद्र भाई नौकरी करते थे और कल जो बस हादसा हुआ उसमें वो परिवार सहित देहांत हो गया और उससे पहले उन्होंने छुट्टी भर दी थी और उनका प्लान रोडवेज बस में आने का था, लेकिन वो रोडवेज बस निकलने की वजह से वो फिर इस बस में आए। उन्होंने मना भी किया था उसमें, फिर बाद में उन्होंने बस वालों ने मतलब कन्वेंस करके कि बोला ऐसे करके बैठाया उनको। कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे? जी मेरा नाम मुकेश। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे? जैसलमेर से चढ़े थे, डीआरडीओ सर्किल जैसलमेर के बाद जो कैंट है वहाँ से वो चढ़े थे और अपने गांव ही आ रहे थे। लवारन गांव है उनका। परिवार में कितने जने थे? 5 सदस्य थे सर। महेंद्र, उनके वाइफ और 2 बच्चियां और 1 बच्चे, टोटल 5। दीपावली की छुट्टियों में? जी हाँ, दीपावली की बच्चों की भी छुट्टियां हो गई थी तो उस हिसाब से उन्होंने दीपावली छुट्टी प्लान की थी और उस हिसाब से अपने दीपावली मनाना। क्या सर? हाँ, घर सर मतलब बना रहे थे, कुछ शायद बना भी लिया था घर। हाँ, बाकी का काम आधा लगभग बना चुके हैं, वो काम बाकी है प्लास्टर। ठीक है जी। ये जो आप जोधपुर पहुंचे हैं इनके सबको लेकर डीएनए की किस तरीके से? जी वो तो पहले ही मतलब शव वगैरह तो मतलब वहाँ से जैसलमेर भी शिनाख्त वगैरह वहाँ गए थे पहले, फिर सैंपल यहाँ गांधी हॉस्पिटल जोधपुर में इन्होंने पहुँचा दिया। तो हमें वहाँ से सूचना मिली तो हम भी पीछे जैसलमेर से पहुँचे। स्टाफ वगैरह काफ़ी बंदे हैं, इनके परिजन भी पहुँच चुके हैं इधर। सुबह से ही 5-6 बजे पहुँच गए थे सब परिजन। अभी डीएनए सैंपल इनका ले लिया गया है और अभी बता रहे हैं कि डीएनए सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे के प्रोसेस मतलब जो सब सौंपा जाएगा परिजनों को। आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम मुकेश। अभी वहाँ से हमारे यूनिट से मतलब मैसेज आया कि आगे जो सामान के साथ अंतिम विदाई करने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अभी हमने यहाँ से पता किया, गांधी हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं उनको बता रहे हैं कि लगभग 24 घंटे रिपोर्ट आने में लगेंगे। तो हमने वो मैसेज कन्वे कर दिया है, अब आगे की जो भी प्रक्रिया है। आप उनके परिजन है तो ये जो थे पॉजिटिव थे, क्या रखते थे और क्या हुआ? वो अभी गोला बारूद एरिया में वहाँ पे तैनात थे और गांव आ रहे थे दीपावली की छुट्टियों पर। बच्चों की छुट्टियां हो गई थी और वो गांव आ रहे थे लवारन अपने गांव। उसी दौरान ये बस हादसे की चपेट में आ गए और उनके खुद की महेंद्र मेघवाड़ और उनकी पत्नी, 2 बच्चियां और 1 बच्चे की उस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उनका किस तरीके से अब तक क्या अपडेट है? कितने लोग यहाँ आ चुके हैं डीएनए के लिए? कितने सौ किलो लिया जा चुका है और आगे फर्दर क्या होने वाला? कुछ लोगों को छुट्टी देने की बात सामने आ रही है। इसमें यहाँ पर टोटल 16 घायल आए थे और टोटल 19 बॉडीज यहाँ पर आई थी। तो बॉडीज का सैंपलिंग तो ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर अब क्या है, उनके डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए पर डिसीज के 2 ब्लड रिलेटिव जो होते हैं उनके सैंपल यहाँ पर होने। तो जो जैसे जैसलमेर के हम लोगों ने कल प्रेस नोट रिलीज किया था, जैसलमेर वाले जैसलमेर में भी सैंपल दे सकते हैं। यहाँ वालों के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कॉटेज संख्या 4 और 5 के अंदर सैंपलिंग की व्यवस्था की है। अब तक 9 लोगों ने अपने सैंपल दिए हैं। अभी एक इस तरह का भी केस आया है कि काफी बूढ़ी एक मदर है जो यहाँ पर नहीं आ सकती, वो फलौदी की है, तो वहाँ फलौदी एडमिनिस्ट्रेशन से टाइप करके उनका सैंपल यहाँ पर मंगवा लिया जाएगा। अदर देन दैट सारे जो हैं सभी का इलाज यहाँ पर चल रहा है। जो भी बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो इस टाइम पे दिया जा रहा है। और मेरी आप सबके माध्यम से यही अपील है जो परिजन है उन सबसे कि इस विकट घड़ी के अंदर सब अपना संयम बना के रखें। जो बर्न यूनिट है जहाँ पे पेशेंट्स इस समय एडमिट है, वहां पर किसी का भी जाना एक्चुअली पेशेंट्स की जान को खतरा कर सकता है, क्योंकि इस समय इन्फेक्शन का बड़ा खतरा होता है। अपन लोग जो भले ही अपन हेल्दी हो, लेकिन अपन सब बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस वगैरह कैरी करते हैं, तो जो इस समय पेशेंट्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो डॉक्टर्स की परमिशन के बिना काइंडली कोई भी अंदर ना जाए। हॉस्पिटल की तरफ से जो पेशेंट्स की हेल्थ अपडेट्स हैं, सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती रहेंगी।
सर क्या एम्स में भी कुछ लेने के लिए बॉडी एम्स के अंदर भी 10 डेड बॉडीज रखी गई। सर जो जयपुर से 4 डीएनए एक्सपर्ट की टीम जो आने वाली थी क्या पहुंच गई है या उसका अपडेट लेके आपको बताते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।